मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20:30/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य, चंद्र एवं बुध ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्र एवं बुध के मेल से जातक को संतान सुख अवश्य ही होते हैं। इसकी संतान सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कर देश की सेवा में तत्पर रहती है और एक दिन वह राष्ट्र सेवा में तत्पर रहने के कारण केंद्र सरकार में मंत्री पद से सुशोभित होती है। जातक भी सरकार के सलाहकार हो रहते हैं। इनकी अपनी एक अलग पहचान सदैव रहती है। सभी गुणों से संपन्न ये जातक होते हैं। इस भाव में ये दोनों ग्रहों के मेल से इसके सुंदर मित्र, इसका व्यवहार उत्तम, पति पत्नी में वैर भावना कभी नहीं, संवेदनशील, सदाचारी तथा अस्त्र शस्त्र को देखकर भी भय नहीं करने वाले ये जातक होते हैं। लेकिन सद्विचारों के कारण लोग इसे सदैव मान सम्मान देते हैं। अशुभ स्थिति में दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव अत्यधिक होते हैं। अपने ही स्वजनों से अपयश मिलते हैं और पति पत्नी में मनमुटाव की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जातक नित्य दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। सोमवार को विशेष रूप से आराधना व ध्यान शिव का ऐसे भी जीवनों पर्यंत करना श्रेष्ठकर एवं शुभप्रद रहेगा। इसको करने से उद्देश्य व लक्ष्य निश्चित ही प्राप्त होगा तथा सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। और ये जातक पत्नी को नित्य मान सम्मान देना कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य व धर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 25वें वर्ष के उपरांत होता है। आयु के 36वें वर्ष के उपरांत जातक अनेकों प्रकार के कार्यों में हाथ लगाने वाले होते हैं। कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में मानसिक तनाव रहने पर भी प्रसन्नता पूर्वक कार्य करने की क्षमता इनमें रहा करती है। धन का अभाव जीवन के पूर्वार्ध भाग में तथा उत्तरार्ध भाग में भी नहीं होना स्वाभाविक है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित सूर्य और बुध के प्रभाव से जातक को लाभकारी व्यक्तियों के संग में रहने की आदत होती है। अपव्ययी मित्र इनके नहीं होते हैं। जो व्यक्ति इनके सलाहकार होते हैं उत्तम प्रवृत्ति वाले होते हैं, उच्च विचारों से युक्त वे रहा करते हैं। इनकी संतान सुख सभी अवस्थाओं में मनोनुकूल होना स्वाभाविक है। विशेष रूप से पुत्र सुख जातक को अवश्य होता है। पुत्र इनके अनुसार चलने वाले होते हैं, इनकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं और वृद्धावस्था में माता पिता को सेवा करने वाले पुत्र होने से इनको आत्मिक खुशी प्राप्त होती रहती है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा लग्नेश शुक्र ग्रह हों तो सप्तम भाव के चंद्र एवं बुध के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय ही रहा करता है। जीवन के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध भाग में भी सफलता प्राप्त होती रहती है। पारिवारिक क्षेत्र में प्रसन्न रहने वाले होते हैं। इनके परिवार इनके अनुकूल चला करते हैं। जातक की आयु दीर्घायु होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी
चंद्रमा हो तथा मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक मन लगता है। इनकी भावनाओं को समझने वाले सहयोगी जन होते हैं। जन्म स्थान से अधिक कर्म स्थान में जातक जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। कर्म क्षेत्र में ही गृह निर्माण करने वाले होते हैं और अंत अवस्था कर्म क्षेत्र में ही इनकी गुजरती है। साथ ही यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और बुध के प्रभाव से जातक को मित्र सुख ज्यादा प्राप्त नहीं होता है। मित्र के कारण कभी कभी धन की विशेष हानि भी हो सकती है। जातक अपव्ययी नहीं होते हैं, अपने अनुकूल सभी अवस्थाओं में चलने वाले होते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले कुछ स्वजन होते हैं और नीच भावों में उच्च ग्रह को होने से और उच्च भावों में पापक ग्रह को होने से कुछ शारीरिक कष्ट भी जातक को हो सकता है। मानसिक तनाव भी रह सकता है। आर्थिक परेशानियों की सामना करनी पड़ सकती है। इसके लिए भगवान शिव की आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। षडाक्षरी और पंचाक्षरी मंत्र का आवाहन करने से जातक को मानसिक कष्ट नहीं होगा। शारीरिक कष्ट भी किसी भी काल में नहीं हो सकता है। और यह भी स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि भगवान शिव की आराधना में मुख्य रूप से शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करने से शारीरिक कष्ट जातक को नहीं होगा। और हनुमान जी की भी आराधना जातक को करनी चाहिए। मंगलवारी व्रत रखने से जातक को विशेष रूप से कर्म क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त होगा। सहयोगी जनों से सहयोग प्राप्त होगा। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घरों में आप लोगों को मंगवाने के लिए कहेंगे। इसको विश्वविद्यालय तक प्रेम पूर्वक रखा जा सकता है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इसके अध्ययन से ज्योतिष शास्त्र का बृहद ज्ञान प्राप्त होगा। ज्योतिर्विदों की भांति आप लोग को आत्मज्ञान होने से अनेकों जन का कल्याण आप लोग कर सकेंगे। इसके द्वारा संसारिक सुख अवश्य ही प्राप्त होगा और दुख, किसी भी प्रकार का दुख मिटना स्वाभाविक बात होगी। और प्रकाश की कार्य भी हम करते हैं। यहाँ से ज्योतिष शास्त्र के अलावा अन्य विषयों का भी यहाँ से प्रकाशन कार्य होता है। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं। और आप लोग उचित मूल्य पर, कम मूल्य पर पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं। कम समय में पुस्तक प्रकाशित करके यहाँ से दिया जाता है, दिया जाएगा। आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। इस समय इंस्टाग्राम पर भी हम वीडियो दे रहे हैं। 25 रचनाओं में अपनी 18वीं रचना जो वाक्य उपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में एक एक वाक्य ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट है हमारा इंस्टाग्राम पर, उस पर अवश्य है हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देखें। फेसबुक की आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को आप लोग देखेंगे। और अवश्य ही ज्योतिष महाज्ञान यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती रहेगी। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा सदैव निरंतर रहा करेगी। आप लोग सदैव प्रसन्न रहेंगे, निरंतर स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार गण के साथ में आनंदित रहा करेंगे। हमारी सभी वीडियो को आप लोग प्रेम पूर्वक देखते रहें, समझते रहें और आत्मज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।